तजावुज़ात पर कायम होटलों और चाय खानों के खिलाफ मुहिम, मुतादिद सील। जिला वस्ती, जनूबी, कोरंगी और केमाड़ी में कार्रवाइयाँ। मिर्जा आदम खान रोड और आगरा ताज लियारी में 2 होटल सरबा मोहर। बफर जोन में सेक्टर 15A4 पर कायम गैर कानूनी दुकान गिरा दी गई। मदीना कॉलोनी में भी 4 चाय खाने बंद। ऑपरेशन के दौरान कुर्सियां और सामान जब्त। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश कर दी। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B समेत अतराफ में कचरा जलाना मामूल बन गया। सेक्टर 8 और 9 की दरमियानी ग्रीन बेल्ट पर जगह जगह कचरे के अंबार। ताफुन और धुएं से शहरी बीमार होने लगे। शहरियों का कहना था कि माहाना पैसे देकर घर से कचरा उठवाते हैं, कचरा कुंडियों का क्या करें। अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मिलावट तो होगी। मिल्क रिटेलर्स का शहर में मिलावट वाले दूध की फरोख्त का इतराफ। तर्जुमान वहीद गद्दी के मुताबिक कराची में खालिस दूध नहीं मिलता। इंतजामिया दूध की पैदावारी लागत के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करे। कमिश्नर की सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिशें नाकाम। औरंगी टाउन सेक्टर 15D शीट 2 की ईदगाह पर कब्जे की तैयारियां। 7,991 मुरब्बा गज पर लैंड माफिया ने तामीरात की। अहले मोहल्ला के एतराज पर तामीराती काम रोकना पड़ा। महकमा लैंड ने ईदगाह नाम निहाद ट्रस्ट के नाम पर लीज कर दिया। ग्राउंड में खेलों समेत तमाम सरगर्मियां मुअत्तल। पहले हम लोग यहाँ खुद टूर्नामेंट खेला करते थे। रात में आप अभी भी देख सकते हैं कि लाइट लगी हुई है। इन्होंने पूरा कब्जा करने के लिए तैयारी करके रखी हुई है। इनको चाहे तो या तो गवर्नमेंट हटाए या फिर आवाम यहाँ के खुद हटा देगी। बैक साइड पे जो है दुकानें बना के वो किराए पे दे दिया है। गवर्नमेंट की जमीन है, भत्ता ले रहे वो। जो भी ग्राउंड है, जो ग्राउंड का हिस्सा है ना, वो दे दे हम। भत्ताखोरी के वाक़यात में खतरनाक हद तक इजाफा। अदाद-ओ-शुमार पुलिस हुकाम के दावों के बरक्स निकले। रवां साल के दौरान 74 वाक़यात रिपोर्ट हुए। जनवरी में 11, फरवरी 4, मार्च 9, अप्रैल में 5 वाक़यात, मई 3, जून 7, जुलाई 5, अगस्त 1, सितंबर 11 और अक्टूबर में 18 वाक़यात सामने आए। सेंट्रल में वसीउल्लाह लाखू, समत काठियावाड़ी में मुलविस, PIB में अहमद अली मक्सी, सोल्जर बाजार में शकील बादशाह मुतहर्रिक। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में रवां साल 11 अफराद जान से गए। 3,827 टेस्ट में से 535 में डेंगू की तस्दीक। सिंध भर में 25 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मलेरिया के 2,07,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का मशवरा दिया। शहरियों ने स्प्रे कराने का मुतालबा कर दिया। डेंगू के बहुत असरात हो रहे हैं, इसके ऊपर स्प्रे होनी चाहिए। बहुत मरीज हो रहे हैं डेंगू के, लिहाजा गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड है कि इनको कुछ ख्याल करें। डेंगू के बहुत मरीज आ रहे हैं, इनको चाहिए कि स्प्रे वगैरह करें। गवर्नमेंट से अपील है। हॉस्पिटल बनी हुई है, बस ये है कि सफाई का ख्याल रखें। सफाई इस तरह से हो नहीं रही जिस तरह होनी चाहिए। शहर को साफ सुथरा रखना चाहिए। कोरंगी में मॉडल थाने के एहलकारों का रवैया न बदला। अवामी कॉलोनी थाने की हुदूद में शहरी से डकैती। पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। मुतासर शहरी कुर्बान अली का कहना था मुल्जिमान 2 मोबाइल फोन और 15,000 रुपए लूट कर फरार हुए। थाने के कई चक्कर लगाए मगर किसी ने बात नहीं सुनी। सुबह 8 बजे राडो बेकरी अपना कोरंगी बाग से वहाँ मैं राइड लेने गया था। 2 मुल्जमान आए बाइक पर, गन पॉइंट पे मुझसे 2 मोबाइल छीने, 12-14 हज़ार रुपये कैश था वो छीना है। थाने पर आया हूँ तो 3-4 चक्कर लगवाए सुबह से ना। थाने वाले ये कह रहे हैं कि भाई मोबाइल का डब्बा लेकर आओ, आई में नंबर लेकर आओ, उसके बाद दरखास्त हम दाखिल करेंगे। मैंने यही कहा कि मेरे पास इस वक्त मोबाइल नहीं है, आप रिपोर्ट दाखिल करें ताकि उसके बाद मैं आपको आई में नंबर वगैरह ये वो जो है ना वो फराहम कर दूँगा, लेकिन उसके बाद ये दरखास्त दाखिल नहीं करेगा। गली में घूमे, जायजा लिया और कार ले उड़े। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में शहरी कीमती गाड़ी से महरूम। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए टोपी और मास्क पहन रखे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना रुक सकी। न्यू टाउन थाने की हुदूद में टायर और ऑयल की दुकान में धावा। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर। मुल्जिमान ने दुकान में घुसकर लूटमार की। मुल्जिमान 4 मोबाइल फोन और 18,000 रुपए लूट कर फरार हुए।
एलपीजी माफिया की मनमानियां, शहरी लुटने पर मजबूर। मुनाफाखोर फी किलो एलपीजी 50 रुपए तक महंगी कर फरोख्त करने लगे। सरकारी कीमत 201, मार्केट में 250 रुपए किलो दस्तयाब। शहरियों का इंतजामिया से कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। एलपीजी का कहीं 240 रुपये चल रहा है, कहीं 230 चल रहा है, कहीं 250 रुपये चल रहा है। अब हुकूमत वक्त जो सोई हुई है उनको कोई मालूमात नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबके लिए इन्होंने मुसीबत डाली हुई है और सिर्फ ये एलपीजी की नहीं है, इंतज़ामिया तमाम की तमाम जो है ना नाकाम हो चुकी है। ये कराची पूरा खंडरात बन चुका है। पानी और गैस बहरान से कराची वाले परेशान। मोमिनाबाद टाउन यूसी 1, हनीफाबाद और मेराज नबी कॉलोनी के मकीन ख्वार मकीनों ने इल्ज़ाम लगाया पानी कमर्शियल इलाकों में फरोख्त किया जा रहा है। महंगे दामों पानी खरीदने और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। शाह फैसल कॉलोनी में भी पानी की किल्लत, छुट्टी के रोज शहरी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। गैस की बहुत ज्यादा हालत खराब है यहाँ पर, बिल्कुल गैस का आता पता नहीं है। गैस आती है चली जाती है, अक्सर हम लोगों को सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी नहीं आ रहा यहाँ पे और है ना हम पैसों से डलवाते हैं, इतने परेशान है। मोटर लगाते सब लगाते, पानी नहीं आता, आता है तो गंदा आता हमारे पास। खस्ता हाल सड़कें कराची वालों का मुकद्दर। जिन अस्पताल जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। गढ़ों सीवरेज के पानी धूल मिट्टी से शहरी परेशान। कॉजवे रोड के दोनों ट्रैक भी टूट गए। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल का 148वां यौम विलादत। अल्लामा इकबाल ने आज़ादी की तहरीकों में भरपूर हिस्सा लिया। अल्लामा इकबाल के अफकार नौजवान नस्ल के लिए मशलेरा, खुदी और अमल का पैगाम। इकबाल का पैगाम वक्त की कैद से आज़ाद, हर दौर में ईमान, खुदी और बेदारी मिल्लत का इस्तिआरा रहेगा। आपकी शायरी मुसलमानों के लिए मशलेरा बनी रहेगी। अल्लामा इकबाल का पैगाम रहनुमा का सरचश्मा। सदर मुमलिकत वफाकी वज़ीर दाखिला का शायर मशरिक को खराज अकीदत। पैगाम में कहा, हमें मुल्की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए कोशा रहना होगा। बिलावल भुट्टो, कामरान टेसूरी, मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन ने नौजवानों को अल्लामा इकबाल के अफकार को जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल रंग रक्स फ़नून लतीफ़ा की खुशबू से महक उठा। डांस वर्कशॉप, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर परफॉर्मेंस। कहीं थिएटर में बोहेमियन पेरिस की कहानी ने दिल जीत लिए तो कहीं ओपन माइक पर गीतों और शायरी ने हाज़रीन के दिलों को छू लिया। और पाकिस्तान मैरीटाइम वीक, वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार का मनोड़ा आइलैंड और डीसी बंगले का दौरा। साहिली तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत के फ़रोग़ के मंसूबों का जायज़ा लिया। मनोड़ा आइलैंड को आलमी म्यार का सयाहती मरकज़ बनाने के अज़्म का इज़हार। मनोड़ा को कीमती असासा करार दिया।